आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। तो आइए सुनते हैं गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती से मंदाकिनी जोशी की दिलचस्प बातचीत का पहला भाग। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका नाम भारतीय संगीत की दुनिया में गहराई से गूंजता है। आप हैं शैलेंद्र भारती। जी हाँ, भक्ति और आध्यात्मिक गायक, गजल गायक और यूं भी कहा जा सकता है थोड़े बहुत बॉलीवुड गायक भी। वो उनसे पता लगेगा कि उनकी गायकी कहाँ तक विस्तार को लेकर जा रही है। तो ये है शैलेंद्र जी और आज हम उनसे करेंगे एक लंबी बातचीत। शैलेंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाकिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विविध भारती को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। नमस्कार। और हमारे श्रोता जो आपके मुरीद हैं, आपकी आवाज के मुरीद हैं, आपको सुनकर, आपकी बातें सुनकर गदगद हो जाएंगे आज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बम्बई शहर से हूँ। इस वक्त बारिश का मौसम शुरू हो चुका है जी। बस भीनी भीनी बारिश की खुशबू के साथ में, मिट्टी की खुशबू के साथ में, थोड़ी सी उमस के साथ में, थोड़ी सी बारिशों की बूंदों के साथ में बिल्कुल खुश हूँ जी। तो आपकी संगीत यात्रा पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। जी। जाहिर है जो आपके चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी संगीत यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, कहाँ से आरंभ हुई और संगीत के प्रति इतना लगाव किस उम्र में आपको महसूस हुआ। अपने गुरु के बारे में आप बताइए और आपने संगीत की शिक्षा किनसे ली, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी अवश्य। अगर वैसे देखा जाए तो मुझे पता ही न चला कि मैं कब संगीत में आ गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि संगीत मेरे घर पर था जी। और घर पर था का अर्थ ये था कि मेरे पिता जो स्वयं एक बहुत ही महान विद्वान गायक कलाकार थे, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री आनंद कुमार सी साहब जी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कार्यक्रमों के अलावा फिल्म संगीत में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया और मतलब गाने के रूप में लता जी से लेकर के मुझ जैसे छोटे कलाकार तक और संगीतकार नौशाद साहब से लेकर के A.R. रहमान साहब तक सभी के लिए उन्होंने अपना गायन किया। तो वो जब कार्यक्रम करते थे तो हम लोग साथ में जाते थे। शुरुआत में तो मैं गाना नहीं गाता था, लेकिन उनके साथ संगत के तौर पर कुछ रिदम बजाता था, कभी कुछ साइड रिदम बजाता था। ऐसे करते करते जैसे एक पिता अपने पुत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, जी बिल्कुल, वैसे वैसे ही जाने लग गया। और एक दिन ऐसे साथ में गए थे और उसमें पीछे पीछे गाने में एक दिन मैंने थोड़ा सा आवाज दी तो उनके कान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अरे ये तो कि हमारे घर में भी कलाकार है। कलाकार तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को उभारना चाहिए। तो उन्होंने घर आकर के विधिवत मुझे सिखाना शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने खुद तो सिखाया लेकिन उन्होंने उससे भी ज्यादा मुझे अपने बड़े भाई साहब पंडित बंसीलाल जी जो बहुत बड़े तबला वादक थे जी, तो उनके पास उन्होंने मुझे गाना सिखाने के लिए, संगीत की शिक्षा के लिए उन्होंने मुझे भेजा। उनके पास से मैंने शास्त्रीय संगीत की जो तालीम ली कुछ वर्षों तक। उसके बाद पिताजी के साथ तो कार्यक्रम करता ही था। करते करते लगभग मुझे जहां तक याद पड़ता है लगभग मैं 8-9 वर्ष का था तब मुझे उन्होंने
पहली बार स्टेज पर बिठा दिया था। जी हाँ, शाम को प्रोग्राम था और दोपहर को उन्होंने मुझे एक गाना सिखाया कि आज एक प्रोग्राम है और उसमें तुम्हें ये गाना गाना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि एक छोटा भाई जो है वो अपनी बहन के लिए गाना गा रहा है। अच्छा। तो सिचुएशनल सॉन्ग था और तो उन्होंने मुझे वो सिखा दिया वो गाना, और वो बहुत सुंदर गाना था। गाना गाने के बाद में उसकी वाहवाही का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पिताजी की तरफ से मुझे जो आशीर्वाद मिला और उसके बाद जो उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, उससे ये सिलसिला मेरा शुरू होता गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जी, तो आपको वो गीत याद है आज भी? मैं अगर कोशिश करूं तो मुझे शायद 2 लाइनें याद आ जाएंगी। जी। वो गाना कुछ ऐसा था, एक भाई अपनी बहन के लिए कहता है कि चंदा से है प्यारी, फूलों से है न्यारी, चंदा से है प्यारी, फूलों से है न्यारी, मेरी बहना लाडली सबसे प्यारी, ओ मेरी बहना लाडली सबसे न्यारी। कुछ ऐसा सा था गाना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। तो शैलेंद्र जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लें, आप कहें तो? जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? महान कलाकार श्री मुकेश जी का मुझे एक गाना बहुत पसंद है। जी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। शैलेंद्र भारती जी, आपने कहा कि अपने पिता से आपने आरंभिक शिक्षा ली, इसके अलावा संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ली थी? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जी। पिताजी के अलावा जो मैंने संगीत की शिक्षा ली थी वो मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब, महान तबला वादक पंडित बंसीलाल जी के पास से जी उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पिताजी ने कहा कि थोड़ा और भी कहीं से कोई चीज अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो ढूंढते ढूंढते हम बहुत ढूंढ रहे थे दोनों पिता पुत्र जी, और भाग्य से हमें कुंवर गोसाई श्याम घराने के बहुत दिग्गज गुरु मिल गए जिनका नाम था पंडित मुरली मनोहर शुक्ला जी। जी जी। और उनके पास उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, मतलब मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसा गुरु मिलना, मतलब बड़े कुछ 7 जन्मों के कुछ पुण्य होते हैं तब जाके ऐसे गुरु मिलते हैं। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मैं उस वक्त लगभग 25 के करीब रहा हूँ। किसी वजह से मैं ऐसी हालात में था कि मैं उनके पास नहीं जा सकता था, कुछ ऐसे हालात हो गए थे मेरे, पर वो इतने सरल स्वभाव के थे कि वो मुझे सिखाने के लिए मेरे घर आते थे। और अच्छा। उन्होंने मुझे, जी हाँ, मुझे घर आकर के मुझे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे सिखाया। जी, जी। शास्त्रीय संगीत की बहुत सारी चीजें बताई, रागों के बारे में वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो दिन मैं नहीं भूल सकता। मेरे गुरु को मैं अभी भी बहुत याद करता हूँ, गुरु जी को। एक कलाकार के लिए, खासतौर से एक संगीत के कलाकार के लिए भाषाई ज्ञान होना कितना जरूरी है? वैसे तो हर एक आदमी के लिए भाषा की जो समृद्धता है वो होना बेहद जरूरी है। एक कलाकार के तौर पर आपने इतनी भाषाओं में काम किया है, हिंदी भाषा भी आपकी बहुत समृद्ध है। मैं आपसे लगातार बात कर रही हूँ, आप इतनी खूबसूरत तरीके से हिंदी बोल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। तो ये भाषा किस तरह से आपने समृद्ध की और ज्यादा, ताकि संगीत की दुनिया में, भक्ति की दुनिया में, आध्यात्म की दुनिया में आप अपनी बात को और भी खूबसूरत तरीके से लोगों तक पहुंचा सके? इसका सबसे बड़ा कारण और इसका श्रेय जाता है मेरे माता पिता ने जो मुझे शिक्षा ग्रहण करवाई वो हिंदी स्कूल से करवाई। जी। मैं बीएल रुइया हाई स्कूल से, बंबई में विले पार्ले में स्कूल थी, अभी भी है, वहां का मैं विद्यार्थी रहा हूं। तो शायद उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मेरी जिंदगी में। और उस वक्त भी मैं जब छोटा था तब भी मैं बहुत सारे कवि सम्मेलन में कवि के गेटअप में जा करके मैं बहुत सारे अवार्ड भी लेकर के आता था। प्लस हम उस वक्त कुछ फेमस कव्वालियां वगैरह भी गाते थे, तो उसमें भी हम लोग गेटअप करके बैठते थे और मैं गाता था और उसमें भी बड़े अवार्ड लेकर आता था। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई बहुत कम की है, लेकिन ये था कि मैंने वहां पर उसका बहुत मुझे इजाफा हुआ मेरी जिंदगी में। इसलिए वही आपका जो कार्य है आज बोल रहा है, जिन्हें हम शैलेंद्र भारती के नाम से जानते हैं और हमारे सामने बैठे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सेम ईयर। कलाकार के लिए, चाहे वो संगीत का कलाकार हो, चाहे वो ड्रामा का कलाकार हो या किसी भी विधा का कलाकार हो, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी होता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि एक उम्र पे आके जब हम बहुत नाम कमा लेते हैं तो शायद रियाज कुछ कम कर देते हैं। आप कितना रियाज करते हैं? क्या अभी भी वो रियाज जारी है? देखिए, मुझे मेरे पिताजी की एक बात है जो मुझे बहुत ही घर कर गई थी बचपन से। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो चीज और ज्यादा समझ में आने लगी, क्योंकि जब भी मैं उस चीज को छोड़ता था तो मुझे उसका भुगतान भोगना पड़ता था। मेरे पिताजी कहते थे कि अगर तुमने एक दिन रियाज नहीं किया तो तुम कम से कम 1 से 1.5 महीना पीछे चले जाओगे। जी। और जब कभी भी मैं ऐसा करता था कि जैसे मैंने आज कहीं रिकॉर्डिंग में मैं चला गया या आज मैंने कोई प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन थोड़ा ऐसा लगता था थोड़ा सो जाऊं, क्या जरूरत है उठने की, फिर बाद में ऐसा है। लेकिन उसी वक्त कोई ऐसा फोन आ जाता था, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल तो थे नहीं, तो ऐसे ही कॉल आ जाते थे कि भाई इसी वक्त पहुंचना है, ये गाना गाना है, या शाम का प्रोग्राम आ गया है, या कल का प्रोग्राम आ गया है। तो उसके लिए फिर तैयारी होनी बहुत जरूरी होती थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार को
अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए। जी। भले वो 2 घंटा करे या 1 घंटा करे या आधा घंटा करे या 4 घंटा करे, लेकिन उससे वो रियाज, उसको मांझना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रश करना बहुत जरूरी है, नहाना बहुत जरूरी है, इसी तरह गले को मांझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार के लिए उसका हथियार रियाज ही है। बिल्कुल हथियार। वो जब तक रियाज करता है तब तक वो एक कलाकार के तौर पर जाना जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जैसे ही आपका रियाज छूटा, आपकी कला आपसे दूर होती जाती है। बिल्कुल सही कहा। मराठी भाषा में भी हम आपसे गीत सुनना चाहते हैं। जी 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 जी, मैं एक मराठी का बहुत ही मेरा पसंदीदा भजन है। हाँ। ओरिजिनली मेरे फादर लेट श्री आनंद कुमार सिंह साहब का गाया हुआ है। समयासी सादर भावे, वाह, देव ठेविल तैसे रहावे। समयासी सादर भावे, देव ठेविल तैसे रहावे। कोणे दिवशी बसूनी हत्तीवर, कोणे दिवशी पालखी सुबेदार, कोणे दिवशी बसूनी हत्तीवर, कोणे दिवशी पालखी सुबेदार, कोणे दिवशी पायांचा चाकर, कोणे दिवशी पायांचा चाकर, चालून जावे रे देव ठेविल तैसे रहावे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देव ठेविल तैसे रहावे। बहुत सुंदर शैलेंद्र भारती जी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपने ये भक्ति गीत हमें सुनवाया। मेरे सभी मराठी भाइयों के लिए मैंने कहा महाराष्ट्र में रहता हूँ, खूबसूरत भेंट है ये। बिल्कुल। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। तो शैलेंद्र जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लें? जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? गाना मुझे बहुत पसंद है जी। मेरे पिताजी लेट श्री आनंद कुमार सिंह साहब का गाया हुआ है। लाज बिन प्राण न रख, भगवान मोरे नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान
जाऊं। हो संभव है झंझटों में तुझको मैं भूल जाऊं, पर नाथ कहीं पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नैया। दलदल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, हो दलदल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर, तब देखते ना रहना, तब देखते ना रहना, झट आके छुड़ा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना भगवान मोरी नहीं। संगीत के माध्यम से आप आध्यात्मिक ज्ञान का संचार कर रहे हैं, और चाहे वो विशाल मंच हो या छोटा सा मंच हो, ऑडियो सीडी हो आपकी जो आपकी तरफ से आ रही हैं, या आपके एल्बम हो दुनिया भर के, तो आपकी आवाज में दर्शकों को जो आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने की या उनका उत्साह बढ़ाने की, उनमें एक विश्वास, एक आशा जगाने की, या यूं कहें कि इंसान में शांति और स्थिरता लाने की जो एक अपार शक्ति है, ये शक्ति आपने कैसे बटोरी, कहाँ से बटोरी? कितना जरूरी मानते हैं ये आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना आज के इस दौर में, जब लोग फास्ट म्यूजिक की तरफ बढ़ रहे हैं या रिमिक्स सुनना पसंद करते हैं, या यूं कहें कि म्यूजिक में ज्यादातर शोर शराबा हम महसूस करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो प्रश्न आपने उठाया है, ये हर मेरी उम्र के और जो पुराने आर्टिस्ट जो हैं, या जो सही मायने में संगीत को पूजा के रूप में, आध्यात्म के रूप में, भक्ति के रूप में, मतलब जिसे कहते हैं इबादत के रूप में जब जानते हैं, उसको मानते हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं से जिस तरीके से सीखा है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक कसक तो होगी ही कि आज संगीत का स्तर कहाँ जा रहा है। तो बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने कि खास करके मैं, क्योंकि भक्ति संगीत से भी ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा के बिना भक्ति संगीत में आप जा नहीं सकते। जी। मेरी आवाज के साथ में ऐसा होने लगा कि मुझे लोगों ने बहुत बार कहा कि आप फिल्म में क्यों नहीं गाते, या आप दूसरी विधा में भी क्यों नहीं गाते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भक्ति संगीत ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं। और उसी दरमियान में मेरे साथ में कुछ अच्छे ऐसी चीजें होने लगी। सभी देश की जो महान संस्थाएं हैं, उन सब में मेरे प्रोग्राम होने लगे, उन सब की ऑडियो कैसेट्स में मेरे आवाज आने लगी। पिताजी भी संगीत देते थे, दूसरे लोग भी मुझे बुलाते थे। उदाहरण के तौर पर आप ब्रह्मा कुमारी देखें, हरे कृष्णा देखें, रामकृष्ण मिशन या चिन्मय मिशन, ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय हैं, इन सभी लोगों के लिए मुझे प्रोग्राम और मुझे गाने के मौके मिले। और भी बहुत सारी संस्थाएं थी, सत्य साई संस्थान था। यानी ये हुआ कि वो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे ईश्वर ने अपनी गोद में मुझे बिठा लिया संगीत के द्वारा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आध्यात्मिक काम करूंगा, लेकिन ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि मुझे उन्होंने धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ लिया। मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे अपने काम में डेडिकेट हो जाते हैं, उसकी तरफ ज्यादा अपना झुकाव देने लगते हैं, तो ईश्वर अपने आप आपको अपनी गोद में बिठा लेता है।
यही कृपा रही उनकी। और पिताजी का तो साथ था ही, क्योंकि वो भी भक्ति संगीत में ही ज्यादातर काम करते थे। प्रोग्राम वगैरह में उनकी ऑडियो कैसेट्स वगैरह बनती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने लेट 80s में पिताजी का एक मन हुआ था कि वो एक शिरडी साईं बाबा की एक कैसेट बनाएं जी। और उनका मन था कि वो आशा जी से वो गाने गवाएं। जब आशा जी से गाना गवा रहे थे तो उस वक्त उनके मन में हुआ कि एक गाना मैं इससे भी गवाता हूं, आपसे। जी हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे भी गाने के लिए कहा। तो मुझे सबसे पहला मौका बड़ी छोटी उम्र में ही आशा जी के साथ, मतलब बड़ी जवानी में, मेरा कहने का मतलब नॉट छोटी उम्र, लेकिन मैंने काफी अच्छी उम्र में मैंने वो आशा जी के साथ का एक गाना, उनके एक एल्बम में मेरा भी एक गाना था। इसी तरह उससे भी पहले मुझे मौका मिला था उषा मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका। वो मेरा डुएट गाना था, गायत्री शक्तिपीठ ये भी के लिए भक्ति गाना गीत था। ये भी गायत्री शक्तिपीठ के लिए था। जी हाँ, तो वो भी मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला। ऐसे अनगिनत कलाकार हैं उस युग के, जिस वक्त मैं काम कर रहा था पुराने आर्टिस्टों में, तो उनके साथ में मुझे गाने का मौका मिला। पिताजी के द्वारा मिला या दूसरे संगीतकारों की तरफ से मिला, मुझे मौका मिलता था और मैं जाकर के कोशिश करता था। उस वक्त तो सीखने की उम्र थी, मेरी गाने की उम्र नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि जो व्यक्ति संगीत में ये समझ ले कि मैं गाने के लिए जा रहा हूं, वो गलत है। मुझे लगता है कि उसे ये समझ करके जाना चाहिए कि मुझे कोई सिखाने वाला है और मैं सीखने वाला हूं। शिष्य वृत्ति के साथ में अगर आप जाते हैं तो वो संगीत और ज्यादा निखरता है और सरस्वती माँ की कृपा आपके ऊपर, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ये नम्रता जो एक बनी रहती है कलाकार के वो भीतर, अपने आप आती है मंदाकिनी जी। आप जैसे जैसे इसमें गहराई में जाते हैं तो आप हर बार जब भी डुबकी लगाते हैं तो आपको हर बार नया हीरा, नया पन्ना, नया मोती, नए जवेरात, सारी चीजें मिलते रहते हैं आपको। आशा जी का जिक्र आप कर रहे हैं कि आपके पिताजी ने आशा जी को गीत गवाया और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गीत को गा के सुनाया है या गाया आशा जी है। के साथ में पिताजी के गाने भी बहुत हैं। अच्छा। हिंदी और गुजराती दोनों। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आशा जी का कौन सा गीत आपको बहुत पसंद है जो इस समय हम आपको सुनवा सकते हो? आशा जी का बहुत ही एक मुश्किल गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कौन सा? संगीतकार रविंद्र जैन साहब का एक गाना है, कोतवाल साहब फिल्म का गाना है। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे। किस तरीके से बहुत सुंदर गीत है ये, बहुत ही कम सुनाई देने वाला गीत है। अच्छा, कोई और गीत जो हम आपसे आशा जी के बारे में जानना चाहते हो? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, ये करके सुनाइए। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। हम आपसे बात कर रहे हैं आपके संगीत यात्रा की। जी। आपने भगवत गीता पर भी काफी काम किया है। भगवत गीता पर कई व्याख्याएं और कथाएं भी आपने प्रस्तुत की हैं। तो गीता के सार को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया है। विभिन्न अध्यायों पर आपने व्याख्याएं दी हैं। ये बहुत मुश्किल काम है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपने उसको बहुत ही सरलता से कर दिया है। तो ये किस तरह से संभव कर पाए आप एक कलाकार के तौर पर, और एक भक्त के दिल तक पहुंचने तक, कि उसके दिल तक आप दस्तक दे पाए? साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लोग गीता के सार को आज इस भागते दौड़ते जीवन में आत्मसात कर रहे हैं? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। मैं इसकी जड़ों से आपको थोड़ी सी चीजें बताते हुए फिर भगवत गीता पर आऊंगा। जी। मैं गायन और संगीत दिग्दर्शन के अलावा मेरी कुछ चीजें एज ए कमेंट्री भी मेरी, और मेरी रेसिटेशन के रूप में, नरेशन के रूप में भी आई। तो मैंने कुछ ऑडियो बुक्स बनाई। उन ऑडियो बुक्स को सुनने के बाद में, और वो जब बहुत फेमस हो गई मार्केट में, तो मुझे एकाएक एक दिन ऐसा मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों के ऊपर कुछ काम किया जाए। और मन में विचार आया कि कोशिश करता हूं भगवत गीता पर काम करना। और आप मंदाकिनी जी यकीन नहीं मानेंगी, दर्शकों के साथ में ये साझा करना चाहता हूं जी। कि भगवत गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप नहीं कहते हैं और ना ही आप सुनते हैं। भगवान कृष्ण आपको चुनते हैं, तब जाकर के भगवत गीता आपके जीवन में आती है। और यही चमत्कार मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे चुना। 700 श्लोक, 18 अध्याय, संस्कृत के बाद उसका ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन। जी। ये तीनों चीजें पता नहीं भगवान कृष्ण ने कैसे मुझसे करवा ली, जबकि अनगिनत यूट्यूब पर और दूसरी जगहों पर उसके भावार्थ के साथ में एल्बम्स हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने उसके ऊपर काफी विवेचन किया है। पर जैसा मैंने कहा कि मैंने नहीं बोला, ये मुझसे बुलवाया गया, मुझे चुना गया। इस तरह से उन्होंने मुझ पर कृपा की है कि आज की तारीख में जब ये 100 मिलियन पर पहुंच गया, तो उन्होंने अभी अभी थोड़े दिनों पहले मेरा सम्मान भी किया उन्होंने। जी। और इसलिए भी सम्मान किया कि 100 मिलियन पे है इसलिए नहीं, वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन ये एक ऐतिहासिक एल्बम हो गया। उसका कारण यह है कि कोई भी एल्बम 3 मिनट का गाना हो, 5 मिनट का गाना हो, या 1.5 घंटे की फिल्म हो, या 3 घंटे की फिल्म हो, लेकिन ये आपको जानकर के खुशी होगी कि ये 14.25 घंटे का भगवत गीता है। अच्छा। और ये 110 मिलियन पर इस वक्त यूट्यूब पर चल रहा है। जी जी। सारेगामा भक्ति के चैनल पर अगर आप जाएं और सिर्फ भगवत गीता लिखें तो शैलेंद्र भारती के नाम से ये 18 अध्याय अलग अलग भी हैं और एक साथ भी वो भगवत गीता नजर आती है। जी जी। तो भगवत गीता मैंने इसीलिए इसको बनाने की कोशिश की थी कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लोग इसको पढ़ने से थोड़े से डरते थे, कतराते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको कितना सरल किया जा सकता है, और ऐसा सरल किया जाए कि जो विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो महापुरुषों के साथ में, संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में हैं, उनको तो ये समझ में आ जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन उन लोगों को कैसे पता चलेगी जो बाल काट रहा है, जो होटल में वेटर है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको ये आम आदमी को कैसे पता चलेगी? जी, आम आदमी के लिए तो ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लोग बार्बर शॉप में भी भगवत गीता को चला करके और उसे लोगों को सुना रहे हैं। जी। कि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं, लोगों के वीडियोस भी मुझे वो भेजते हैं। मुझे बड़ी ईश्वर की कृपा लगती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि न जान न पहचान किसी से भी, लेकिन भगवान कृष्ण की वजह से देखिए मैं उनके दिलों तक, उनके घर घर तक पहुंच गया हूं। तो ये 101% ये असर कर रहा है। हो सकता है मेरी जगह पर किसी और ने बोला होता, परंतु मुझे लगता है ये मुझसे बुलवाया गया है। मैं बार बार ये कहता हूं, भगवान कृष्ण की वाणी है, ये देव वाणी है। उन्होंने अपने आप मुझे चुना है और वो चल रहा है। जी जी। इसके अलावा मंदाकिनी जी, मैं आपको एक चीज और भी आपके इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि जैसे भगवत गीता है, इसी तरह तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो भी
भगवान की दया से, रामचंद्र जी की कृपा से 10,000 चौपाइयां हैं, छंद हैं, श्लोक हैं संस्कृत के सारे, और अवधि में है पूरी की पूरी। लेकिन उसको भी पहली बार हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ में उसको भी मैंने रिलीज किया है। जी बिल्कुल, उसका अनुवाद भी किया है। और वो उसका ड्यूरेशन भी लगभग 62 आवर्स का है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि 7 कांड हैं उसमें, बाल कांड से लेकर के अयोध्या कांड तक, उत्तर कांड तक है वो। जब ये काम मेरा खत्म हो गया तो मन और भी होने लगा कि कुछ और किया जाए। मैंने कहा ना कि आध्यात्म में जैसे जैसे आप जाने लगते हैं, भक्ति संगीत की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, तो वो अपने आप आपको अपने पास खींचने लगता है। आप और गहरे होते चले जाते हैं। गुरु की कृपा और बनने लगती है, सदगुरु की कृपा और होने लगती है। तो होते होते फिर दिमाग में ये आया कि क्यों ना महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को भी किया जाए। तब मैंने महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण भी ली, जो संस्कृत में है, उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। फिर उसके बाद मन हुआ कि क्यों ना मैं माता का दुर्गा सप्तशती भी करूं। बिल्कुल। तो हमने फिर दुर्गा सप्तशती भी कर लिया। लेकिन मैं इस पर आपसे एक प्रश्न करूंगी, दुर्गा सप्तशती पर भी पूछना चाहूंगी। थोड़ा सा यहाँ आप हमें कुछ गाकर सुनाएं। यहाँ पर मैं आपको गा करके सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भाव ऐसा चल रहा है, इसलिए मुझे कबीरदास जी का एक दोहा गाने का मन हो रहा है जी। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा भाई, क्या लागे है मेरा। वाह, बहुत सुंदर। Thank you. और आपने कहा कि आपने दुर्गा सप्तशती पर भी काफी काम किया है। उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह का कार्य है ये और इसके अनुभव क्या रहे आपकी जिंदगी में। ये भी मैंने जैसा कहा कि हर चीज ईश्वर की कृपा से होती है। मनुष्य को यत्न प्रयत्न करते रहना चाहिए, वो अपने आप आपके लिए रास्ते खोलता रहता है। राम रचित संसार में राम स्वयं ही आए। राम रचित संसार में राम स्वयं ही आए। कष्ट निकंदन दुख भंजन ने कितने कष्ट उठाए। अजब ये लीला है, अजब मेरे राम, अजब ये लीला है, अजब मेरे राम। राम रचित संसार में राम स्वयं ही आए। कष्ट निकंदन दुख भंजन ने कितने कष्ट उठाए। अजब ये लीला है, अजब मेरे राम, अजब ये लीला है, अजब मेरे राम। कौशल नंदन अवध दुलारे आए बजी बधाई। भरत शत्रुघ्न लखन के संग संग बड़े हुए रघुराई। गुरुकुल साथ गए चारों ही शिक्षा साथ में पाई। शिक्षा लेकर महल जो लौटे घड़ी परीक्षा की आई। दशरथ जी से विश्वामित्र ने मांग लिए रघुराई। सुनकर गुरुवर की वाणी दिशा दिशा मुस्काई। अजब ये लीला है, अजब मेरे राम, अजब ये लीला है, अजब मेरे राम।
हर्षित हुए रघुराई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, सगर वंश की शिरोमणि राम लखन संग आए, योगी जोगी ऋषि मुनियों के संकट तुरंत मिटाए, गुरुवर के संग जनकपुरी में पहुंच गए रघुराई, शिव का धनुष भंज कर डाला धनुधर की चतुराई, अजब ये लीला है अजब मेरे राम, अजब ये लीला है अजब मेरे राम। तो जब दुर्गा सप्तशती मैंने शुरू किया था उस वक्त भी मुझे पता नहीं था, और वैसे आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि मैंने संस्कृत की शिक्षा कहीं भी नहीं ली। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा ना वो करवाता है। जी, जी। तो संस्कृत की शिक्षा में ऐसा था कि जो मेरे साथ में जिन लोगों ने मुझे सुपरवाइज किया था मेरे जीवन में, मुझे गाना गवाते हुए, क्योंकि मेरे संस्कृत के एल्बम तो थे, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें गाई हैं, जैसे बड़े बड़े फेमस स्तोत्र गाए हैं मैंने, बहुत सारी चीजें की हुई हैं मैंने। तो उस वक्त जो मेरे सामने सुपरवाइजर बैठते थे वो मुझे गाइड करते थे कि इसे इस तरह से बोला जाता है, इसको इस टेम्पो में इस तरीके से कहा जाता है। तो वो मैंने जैसा कहा कि शिष्य वृत्ति हो तो आदमी सीखता ही रहता है। और मेरे स्वर्गीय पिता एक बात कहते थे कि बेटा, हर कदम पर तुम्हें जिंदगी कुछ न कुछ सिखा रही है, बशर्ते अगर तुम सीखना चाहो तो। जी। तो मैंने बस वो आत्मसात किया हुआ था, इसलिए मैं सीखता रहा, और उन मेरे अनजान गुरुओं के द्वारा मैं ये सब सीखते सीखते यहाँ तक पहुंच गया। जी जी। तो आपने बताया कि रामायण के बालकांड को भी आपने गान के रूप में प्रस्तुत किया है, उसका भी एक छोटा सा झलक हम सुनना चाहते हैं। मुझे बालकांड का कोई वैसे प्रसंग याद नहीं है, क्योंकि मुझे वो अवधि की कोई चौपाई याद नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ रामायण से। रामायण जो टीवी सीरियल थी, उस टीवी सीरियल का जो शीर्षक था, जो रामानंद सागर साहब की रामायण थी, मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि वो मेरे पिताश्री की आवाज में वो शीर्षक गीत गाया गया था। जी। मैं यहाँ पर उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ और रामायण की उस चौपाई को मैं आपके सामने गाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुनने वाले इसको सुनकर के बहुत आनंदित होंगे। बिल्कुल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस हरुअति मन भावन, पुनि पुनि कित रे हो पुनि पुनि कित रे हो, सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। वाह शैलेंद्र जी, आपने तो हमें रामायण का वो दौर याद दिला दिया जब हम घर में बैठकर रामायण देखा करते थे जी। और सुना करते थे, और वो दिन फिर से ताजा हो गए हैं। धन्यवाद। तो आप दुर्गा सप्तशती पर बात कर रहे थे और संस्कृत पर बात कर रहे थे कि आपने कुछ श्लोक गाए भी और वो तैयारी की, तो ये तैयारी किस तरह से आपके दिमाग में आई और इसको किस तरह से सभी लोगों के समक्ष लेकर आए? मैंने इसमें एक चीज सोची थी, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दुर्गा सप्तशती को पढ़ा है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं संगीत क्षेत्र से हूं, गुरुओं की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है संगीत, तो उसको इसमें कैसे मैं कॉर्पोरेट कर सकता हूं। तो मैंने उसको टेम्पो में बनाया। ऑफ कोर्स मैंने इंस्ट्रूमेंट्स उसमें उपयोग नहीं किया है, लेकिन मैंने उसको टेम्पो में बनाया है। जब आप सुने तो जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और उसके बाद मैंने उसका भावार्थ देना शुरू किया। इस तरह से हर एक श्लोक का जो मैंने 4-5 जो चंक थे उसके,
फिर उसमें अर्गला स्तोत्र हो, देवी कवच हो, सप्तशती हो, या प्रथम अध्याय से लेके 13 अध्याय हो, मूर्ति रहस्य हो, क्षमा प्रार्थना हो, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हो, ये सारी चीजों का मैंने भावार्थ के साथ में उसमें करने की कोशिश की। मेरे मन में एक प्रश्न था कि हम लकीर के फकीर हैं कि हमें पंडित कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा जो भी हैं हमें कह देते हैं कि बेटा ये करो, और हम करते आए हैं और हमें करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे खुद भी समझ करके अगर हम करें तो उसमें इजाफा होगा, उसमें मतलब दो चीज हमें और ज्यादा पता चलेगी जी। और हमें पता होगी तो हम आने वाली पीढ़ी को भी बता पाएंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि इस आपाधापी की जिंदगी में जो हमारी पीढ़ी है वो इतनी बिजी हो गई है कि उसे इन सब चीजों का पता ही नहीं है जी। तो उनको पता रहे और वो इस चीज से अवगत हों और उनके इस रूप में ये लोग थोड़े से जागरूक भी हो जाएं, इसलिए मैंने इन सब चीजों को सरलता के साथ में देने की कोशिश की है। और मेरा मिशन ऐसा ना सोचें कि मैंने इतना कर दिया तो मैंने यहाँ खत्म कर दिया है, मैं इसमें निरंतर प्रयासरत हूँ। तो अब एक पसंद का गीत और बताइए, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? बॉलीवुड संगीत मुझे बहुत प्रिय है। बॉलीवुड संगीत में खास करके मैं मुरीद हूँ, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेल सिंगर्स में रफी साहब और किशोर कुमार साहब, और फीमेल में न भूतो न भविष्यति लता जी और आशा जी। जी, आपने कहा कि मोहम्मद रफी साहब आपके पसंदीदा गायकों में से एक हैं। रफी साहब की कौन सी रचना आप सुनना पसंद करेंगे? रफी साहब के तो बहुत सारे गाने हैं, लता जी के भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मुझे जो एक बहुत पसंद था गाना, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अंखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं।
सादा सादा मेरा दिल भर रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। और भी मेरी चीजें हैं जी, शायद आपको पता हो या मुझे पता नहीं है जी, लेकिन मैंने 5 पुराण लिए। जी, पुराणों पर ही मैं अगली बात आपसे जानना चाह रही थी कि आपने जो हमारे प्राचीन आख्यान हैं और पुरानी कथाएं हैं, यानी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें संसार, ऋषि या राजाओं की बातें की जाती थी, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं, उन्हें आप प्रस्तुत करते हैं और जाहिर है हम उन्हें पुराण के नाम से ही जानते हैं, आम आदमी पुराण के नाम से ही उसे जानता है। तो हम भारतीय जीवन धारा की जब बात करते हैं तो इन ग्रंथों का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। तो आपने भागवत, शिव पुराण, पद्म और मत्स्य पुराण पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि ये कार्य करके क्या आप नई पीढ़ी को इन कार्यों से जोड़ पाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं? देखिए, आशा अमर है और उम्मीद कायम है, लेकिन मैंने इस काम को भी लेने का करने का इसलिए बीड़ा उठाया था, कारण भी यही था कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी है जो किसी वजह से पुराणों की तरफ बिल्कुल नजर नहीं देती है, वो सोचती है कि इतना बड़ा ग्रंथ है, इसे कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ना है, इसमें क्या लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि जो चीज मुझे मिली है वो लोगों तक न पहुंचे। ईश्वर की कृपा से मुझे अगर दी हुई है तो मैं चाहता हूं कि मैंने ईश्वर से लिया ही लिया है, मैंने दिया क्या है। इसीलिए मैंने ये सब सारी चीजें शुरुआत की है। मैंने सही मायने में बताऊं आपको तो मुझे एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ये विचार आया था कि प्रभु तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है कि तूने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं लेकिन मैंने बदले में तुझे कुछ नहीं दिया। तो मेरी तरफ से मैंने ये प्रयास शुरू किया था जिसमें मैंने आपको जो चीजें बताई हैं। पुराण के ऊपर भी ऐसा ही हुआ कि इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने के लिए किसी को भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो क्यों पढ़े। तो उसमें से मैंने कुछ ऐसी कहानियां निकाली, क्योंकि लोगों को इजी वे में कोई चीज समझाइए तो आज की जनरेशन बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और उसको सुनना पसंद करती है। इसलिए मैंने उसमें से कुछ कहानियां ली, विष्णु पुराण से ली, शिव पुराण से ली, भागवत पुराण से ली, मत्स्य पुराण से ली और पद्म पुराण से ली। और ईश्वर कृपा है, भगवान की बड़ी दया है कि वो भी मेरे यंगस्टर्स, सुनने वाले जो चाहने वाले जो लोग हैं, वो भी मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक नया प्रयोग किया है बिल्कुल, आपने, है ना? बिल्कुल। तो ये कार्य करते समय किस तरह की तैयारी आपने की, किस तरह की मेहनत हुई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कौन कौन इसमें आपके साथ रहा? इसमें मेरी टीम है जी, और मैं टीम को ये कह देता हूं कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है और कॉन्सेप्ट मेरा पूरा रेडी रहता है मेरे दिमाग में और मैं उनको बैठ करके समझाता हूं कि मुझे ऐसे 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 करना है। यानी एक लेखक के तौर पर भी आप ही काम करते हैं? जी हाँ, तो मैं उनके साथ बैठता हूं, फिर मेरी टीम में मैं उनको बताता हूं कि हमें साथ में बैठ करके इसको पढ़ना है। तो हालांकि बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप भागवत पुराण की बात करें तो 2 भाग में अगर देखें तो 3000 साढ़े 3000 पेजेस हैं वो। यहाँ मैं आपको एक चीज और भी आज बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप ये 3000 साढ़े 3000 पेज की पूरी भागवत पुराण भी मेरी आवाज में सुनना बहुत जल्दी आपके लिए संभव हो जाएगा। जी। वो भी काम हो चुका है और वो अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं उनके साथ बैठता हूं और फिर उसमें से मैं कहता हूं कि जो प्रसंग हैं उस प्रसंग से ऐसी कहानियां निकालिए जो आज के युग में आज की युवा पीढ़ी को कहीं से प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो इसको सुन करके अपने जीवन में कुछ कर सकें। बस ऐसी हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं और मेरा मकसद ही यही है। मैं लोगों को धार्मिक नहीं बना रहा हूं जी, मैं उनको आध्यात्मिक की तरफ ले जा रहा हूं और वहां पर ना मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जी, मैं उनको सिर्फ संदेश दे रहा हूं। जी,
बहुत बड़ी बात कही है आपने जी हाँ। कि आप उन्हें उपदेश नहीं, संदेश नहीं, मैं उपदेश कारक मैं चीजें करना भी नहीं चाहता। ना मैं कोई संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना प्रवचनकार हूँ। मैं सिर्फ लोगों को उन चीजों से अवगत करवाना चाहता हूँ, जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी कोशिश कर रहा हूँ उसकी कृपा से। तो ये इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण आप करते हैं, क्या कहीं कोई मूल जो इसका ग्रंथ है उसमें और आपकी प्रस्तुति में कहीं कोई परिवर्तन आता है, कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, या वो हूबहू वैसा का वैसा ही आप प्रस्तुत करते हैं? मंदाकिनी जी, जब मैं किसी पुराण से, ग्रंथ से या कहीं से मैं कोई चीज लेता हूं, तो मैं ये पूरा का पूरा ध्यान रखता हूं कि उसका स्तर बना रहे और उसमें कहीं भी कोई छेड़छानी ना हो। ऐसा ना हो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसमें कहीं कोई रद्दोबदल कर दूं, कोई चीजें बदल दूं मेरे स्वार्थ के लिए। लेकिन मैं वो कोशिश पूरी करता हूं कि वो जैसा है वैसा ही हो, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो उस युग के लोगों के लिए लिखा गया था, इस युग के लोगों को वो किस भाषा में समझ में आएगा, मैं उस पर काम करता हूं जी। इसलिए उसको सरलता से लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आम लोगों तक उसकी पहुंच बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मेरा एक एम है। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गायक और संगीतकार शैलेंद्र भारती से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस दिलचस्प बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन, सिर्फ विविध भारती पर। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी मंगेश सांगले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान।